नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दमोह उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। आपको बता दें 17 अप्रैल को दमोह में चुनाव होना है। अजय टंडन के नाम का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में अजय टंडन को मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल लोधी मैदान में होंगे। यानी दमोह उपचुनाव का जो मुकाबला है वो राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अजय टंडन होंगे उम्मीदवार कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी पहले ही नाम का ऐलान कर चुकी है, राहुल लोधी। यानी राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन के बीच मुकाबला होगा। दमोह में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या लगता है अब दमोह का दंगल कितना रोचक होगा? अभी तक प्रत्याशी का नाम नहीं था, लेकिन अब अजय टंडन वर्सेस राहुल लोधी। बिल्कुल राखी, जिस तरीके से अजय टंडन के लिए जो कयास लगा रहे थे और अभी 2-3 दिन से हमने भी 2-3 दिन पहले खबर चलाई थी, और उसमें अजय टंडन जी ने साफ हमारे चैनल में कहा था कि वो ही प्रत्याशी होंगे और वही आज हुआ। अभी थोड़ी देर पहले घोषणा की गई कि अजय टंडन जो है दमोह से प्रत्याशी रहेंगे। और दूसरी चीज एक और राखी यहाँ पर देखने वाली है, अजय टंडन पिछली बार राहुल लोधी जो है उनके चुनाव का मैनेजमेंट का जिम्मा संभाले थे। अब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और कहना चाहिए कि कांग्रेस में ये 1998-2003 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिनको जयंत मलैया ने 2 बार हराया है यहाँ से, और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। अभी अजय टंडन के जो पिता हैं बड़े कहना चाहिए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। दिग्विजय सिंह के काफी करीबी वो माने जाते थे, और कहा जाए कि अजय टंडन एक ऐसा नाम है जो कि वहाँ के लिए बड़ा पॉपुलर नाम है, और कहना चाहिए कि बड़े लंबे समय वहां पर वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे, नफ्स को पहचानते। हालांकि राहुल लोधी के और एक और बड़ी बात है कि राहुल लोधी का मैनेजमेंट भी देखा करते चुनाव को। 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो बड़ा नाम है अजय टंडन, जिनको पार्टी में दांव खेला है। राखी, बिल्कुल। क्या लगता है नरेंद्र, क्योंकि बहुत दिनों से ये बातें हो रही थी, राहुल लोधी एक ऐसा चेहरा है। हम यदि दमोह दंगल की बात करें तो पहले कांग्रेस से जीतने के बाद भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो भारतीय जनता पार्टी के भी वो उम्मीदवार के रूप में, यानी उनका देखिए जाति समीकरण वहां के बहुत महत्वपूर्ण है नरेंद्र। ऐसे में यदि देखा जाए तो राहुल लोधी और अजय टंडन, लग रहा है आपको कि कड़ी टक्कर दे पाएंगे? राखी, यहाँ जातीय समीकरण के अलावा एक और चीज है, जैसे कि जयंत मलैया की भी कई बार बातचीत में सामने आई कि जयंत मलैया की भी यहाँ पे नाराजगी देखी गई, जिस तरीके से राहुल लोधी को किया है। और राहुल लोधी और जयंत मलैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं, हालांकि लेकिन अनुशासन पार्टी का बहुत अहम होता है, और भाजपा जो पार्टी है वो उस हिसाब से अपने पार्टी में इस तरीके की चीजें नहीं होने देती है। तो अपने आप में जो है ये चीजें सब संभाल लेगी पार्टी। हालांकि अभी हाल जो है मुकाबला कांटे का होने वाला है, क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी कहना चाहिए जिताऊ प्रत्याशी। भाजपा ने भी राहुल लोधी को जहां टिकट दिया है, वहां दूसरी तरफ कांग्रेस ने अजय टंडन पर दाव खेला है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इन पर दाव खेला है, तो जीत की संभावना भी इनकी होंगी, जैसे कि पार्टियां अपने जिताऊ प्रत्याशी पर ही मोहर लगाती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोनों के बीच में जो टक्कर है वो कैसी होती है, क्योंकि यही वो अजय टंडन है जो पहले राहुल लोधी के चुनाव को मैनेजमेंट देखा करते थे, पूरा चुनाव उनका मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है नरेंद्र, बाकी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से अजय टंडन और राहुल लोधी, ये बहुत बड़ी बात है कि जो पहले चुनावी मैनेजमेंट देख रहे हों, अब उन्हीं के सामने यदि उम्मीदवार के रूप में होंगे तो कितनी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जातिगत समीकरण भी आपको बता दें तो एक अच्छा खासा वोट बैंक लोधी समाज का वहां पर है। और ये देखिए अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि राहुल लोधी का अपना नेतृत्व, अपना वर्चस्व हो, लेकिन अजय टंडन की जहां तक बात आती है तो उनका भी एक लंबा अपना अनुभव है। तो जनता जनार्दन के दिल और दिमाग में क्या है, वो दमोह का कितना विकास चाहती है और क्या सोच रही है, क्या मुद्दे हैं, उसको लेकर ही वोट करेगी। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ जो अजय टंडन हैं, जो प्रत्याशी घोषित किए गए कांग्रेस के, वो खुद जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यही है, कितना बड़ा टास्क मानते हैं आप राहुल लोधी के सामने और कितनी बड़ी चुनौती होगी?
चुनौती नहीं है, कोई भी चुनौती नहीं है, हम विश्वासपूर्वक आपसे कह रहे हैं। क्योंकि राहुल सिंह को जिताने वाला हमारा संगठन ही था। मैं संगठन का मुखिया था, अध्यक्ष था। मैं संगठन का मुखिया था, अध्यक्ष था। हम सब ने मिलकर राहुल सिंह को विधायक बनाया। राहुल सिंह हमारा साथ छोड़ के चले गए और राहुल सिंह ने एक बहुत बड़ी राशि भाजपा से ले ली और वह राशि ली जो जनता को समझ में आ गई। अब लड़ाई बेईमान और ईमानदार के बीच की है और जिसमें ईमानदार व्यक्ति ही जीतेगा। दमोह की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि क्या कारण थे, क्या हो गया जो आप साथ छोड़कर वहां चले गए। जहां तक विकास की बात है, कोई विकास नहीं। अगर विकास की बात है तो कोई विकास की बात नहीं। शिवराज जी कहते हैं हम मेडिकल कॉलेज खुलवा देंगे, हम फलाना करा देंगे, हम ढिमका कर देंगे, करोड़ों रुपए की घोषणा तो करते हैं, लेकिन विकास होता कहाँ है। आज छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज खुला? एक ईंट भी नहीं रखी है। घोषणाओं से क्या होने वाला है? क्या लगता है मुख्य समस्या यदि दमोह की देखें हम, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण समस्या, महत्वपूर्ण बात मुझे लगेगा कहना चाहिए कि दमोह के लिए सबसे पहले की जाने की जरूरत है? दमोह के लिए सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिले। कोई ऐसा उद्योग आए जिससे कि युवा काम पे लग जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो इस सरकार के अंदर बड़े बड़े महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, महिलाओं के ऊपर कोई बात हो रही, तो आप बताइए ये कैसे जनता बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। दमोह के दंगल में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। अजय टंडन जी वहां से प्रत्याशी होंगे और वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर भी। उन्होंने कहा है उनके लिए कोई बड़ी चुनौती राहुल लोधी नहीं है, और इसलिए नहीं है कि जब वो जीते, जब वो विधायक बने तो उनके संगठन का पूरा कार्यभार जो उन्होंने संभाला अजय जी ने खुद संभाला। तो उन्होंने कहा कोई विकास नहीं किया, शिवराज जी ने भी झूठी घोषणाएं की हैं, लेकिन विकास अब होगा और ये लड़ाई कुल मिलाकर बेईमानी और ईमानदारी की है, ईमानदारी की जीत होगी। देखिए, ऐसा है कि मैं भी अभी टंडन जी को सुन रहा था, अब वो अति आत्मविश्वास में लवरेज है, इसीलिए उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। पर यह भी मैं कहना चाहता हूँ, राहुल लोधी बहुत कम मार्जिन के वोटों के अंतर से जीते थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और वो उनको पूरे बढ़ चढ़ के पूरी ताकत के साथ जिताएगी। और राहुल लोधी जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए, वो बेईमानी करी, तो उन्होंने ना कोई पैसे लिए ना कोई बेईमानी करी। उन्होंने तो इस्तीफा दिया था अपने पद से, क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस के जो वचन थे, जिसको कांग्रेस नहीं निभा रही थी, इसके कारण से राहुल लोधी जी ने वहां पर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है और छतरपुर में भी ये कह रहे हैं कि घोषणा की थी। भैया, एक दिन में मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, उसके बनने के लिए वर्षों लगते हैं और वो बन के ही रहेगा। ये कह देना कि इन्होंने विकास नहीं किया, इतने लंबे समय तक जयंत मलैया जी लगातार वहां पर जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने जनता की जितनी सेवा करी है और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दुर्भाग्यवश बीच में ये कांग्रेस जरूर जीत गई थी एक चुनाव के लिए, लेकिन वो जनता ने उस बात को, सारी चीज को समझ लिया है। अब वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। अच्छा, ये जो बातें आ रही थी कि जयंत मलैया की थोड़ी नाराजगी है वहां राहुल लोधी को लेकर, देखिए भले पार्टी संगठन एक हो लेकिन उनका भी अपना वर्चस्व रहा और अब क्योंकि राहुल लोधी को ही उम्मीदवार बनाया है, अजय टंडन तो कर कांग्रेस की बात अलग हो गई, क्या लगता है उनकी नाराजगी का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जयंत मलैया जी एक वरिष्ठ नेता है वहां पर और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कार्यकर्ता। उनकी राजी नाराजगी का ये विषय, जो काल्पनिक बातें हैं, ये कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने जीवन पूरा भारतीय जनता पार्टी में दिया है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से वो अच्छे से परिचित है। इसीलिए ये कोई कह देना कि नाराज है इसके कारण से कोई असर होगा या ये होगा, मैं नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता भी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ही वोट करेगी, ताकि यहाँ पर
दमोह का विकास हो सके और दमोह के विस्तार में 4 चांद लगाया जा सके। तो इसीलिए ये टंडन जी तो एक कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए उनको बलि का बकरा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे किया है। ना उनका समाज का कहीं वोट है, ना उनका कोई कुछ अपना कुछ वर्चस्व है वहां पर। संगठनात्मक रूप से जिलाध्यक्ष रहे वो वहां पर, और क्योंकि उस समय भी उनको कोई मिल नहीं रहा था कांग्रेस पार्टी के, इसलिए इनको आगे कर दिया था। तो मैं नहीं मानता कि बहुत जो हमारे लिए ये भले ना माने कि ये चुनौती नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ही नहीं चुनौती नहीं है। हम तो पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को अपने सामने चुनौती नहीं मानते, तो ये टंडन जी को तो कोई खास बात है ही नहीं। बिल्कुल। प्रकाश जी, एक बात और उनसे चर्चा के दौरान निकल कर आई थी, हालांकि वो फोन लाइन पे अब है नहीं, कट गया उनका फोन, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि विकास की जहां तक बात करें तो दमोह में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, घोषणाएं करोड़ों की हुई हैं पर धरातल पर कुछ दमोह में ऐसा देखने को मिला नहीं। देखिए, दमोह में जितना विकास का कार्य जयंत मलैया जी ने कराया ना, भूतो न भविष्य थी। 16 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस ने 70 साल की सरकार में नहीं किए। ये बहुत अंतर हर व्यक्ति को मालूम है। 24 घंटे की बिजली, 24 घंटे का पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, हर चीज वहां पर, सड़कों का जाल, हर चीज तो दमोह में हुआ है। और कांग्रेस कहती है कि विकास नहीं हुआ है। कैसे मान लिया जाए? आप मुझे बताइए राखी जी, आप भी वहां पर साक्षी है, आपका मीडिया भी साक्षी है, आप खुद जाके देखिए, जनता से बात करिए, अपने आप झूठ और सच का अंतर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए प्रकाश जी, यानी कुल मिलाकर चुनौती किसी को भी नहीं लगती, भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन अब जनता जनार्दन के हाथों में। भारतीय जनता पार्टी, देखिए राखी जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, लेकिन कांग्रेस का जो बड़बोलापन है, उसके नाते से मैंने उनको जवाब दिया कि वो अगर बहुत कुछ नहीं मानते, कुछ समझते ही नहीं है हमारे कैंडिडेट को, तो हम उनकी पूरी पार्टी को कुछ नहीं समझते। हमारा संगठन एक आदर्श संगठन है और हम लोग हमेशा 24 घंटे 24 आवर्स जो है हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, और हम लगातार जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग मौसम के हिसाब से जनता के बीच में आते जाते नहीं है। चुनाव अपनी जगह है और जो है वोट अपनी जगह है, तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम में लगी रहती है। बिल्कुल। चलिए प्रकाश जी बने रहिए। इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। राम पांडे जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बात चल रही है जिस तरीके से अजय टंडन का नाम अब सामने आ चुका है, 17 अप्रैल को अब वोटिंग होनी है दमोह के दंगल के लिए, क्या लगता है कि कितना बड़ा टास्क होगा कांग्रेस के लिए? ये देखिए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अभी 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव थे, तब पेट्रोल 75 रुपए था, अब 100 रुपए था। तो 3-4 महीने में ही पेट्रोल 25 रुपए बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, बेरोजगारी पहले से ही थी और ज्यादा बढ़ रही है, व्यापार चौपट हो ही रहा है, महंगाई हर क्षेत्र में, जितना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उतना ही महंगाई बढ़ती है, अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर अपराध तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला कहती है कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय में और यौन शोषण हुआ, तो महिलाओं की हालत तो ये है ही। और झूठी घोषणाओं का आपको पता ही है, अभी आप अखबार में छपा था कि 5 महीने में 500 घोषणाएं की हैं, और जो 28 विधानसभा चुनाव थे उनमें उसमें 300 घोषणा हुई और किसी भी घोषणा पर काम नहीं हो रहा है। तो ये भी हम जनता के बीच में जाएंगे। किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, पूरे देश के 300 किसान मर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई है, इस पर हम जाएंगे। दलितों की आए दिन पिटाई हो रही है, गुनाह में दलितों की पिटाई हुई थी, इस पर हम बात करेंगे। माफियागिरी बढ़ी गई है, पुलिस वालों तक की रेत माफिया, खनन माफिया पिटाई कर रहे हैं, कभी पुलिस वालों को डंडे से मारते हैं, कभी उनको गोली मारती है उनके ऊपर, कभी ट्रैक्टर चढ़ा लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मुद्दे रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर वहां चुनाव लड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी जाने। और भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस में थे, और जब कांग्रेस में से पिछले साल मार्च में 22 विधायक जब छोड़कर गए थे और बेंगलोर में थे, तो ये जो विधायक थे राहुल सिंह, जो बाद में छोड़ा था इन्होंने, ये कह रहे थे कि जो 22 विधायक छोड़ के गए हैं वो गद्दार हैं और मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूं यदि मैं कांग्रेस छोड़ दूं। ये जो वर्तमान में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं राहुल सिंह, ये इनके शब्द थे कि यदि मैं कांग्रेस को छोड़ता हूं तो मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूं। तो ऐसे इनके प्रत्याशी बनने के लिए जा रहे हैं। तो जनता के बीच में जो चुनाव होगा, कांग्रेस मुद्दों की बात करेगी, रोजगार की करेगी, व्यापार की करेगी, अपराध की करेगी। और कांग्रेस मतलब दमोह जैसा क्षेत्र जहां चुनाव हो रहा है वो सबसे मध्य प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है। 15-16 साल में दमोह में एक ऐसा कोई काम बता दें
जो वहां को बताने लायक हो, अस्पताल का हो, शिक्षा का हो, सिंचाई का हो, कुछ भी ऐसा काम हो जो इन्होंने 16 साल के अंदर दमोह के अंदर किया हो, तो सारी जो लड़ाई होगी मुद्दों पर होगी और निर्णय जनता को लेना है। जनता जो निर्णय लेगी वो मानना सबका कर्तव्य है। अच्छा राम पांडे जी, यदि हम जातिगत समीकरणों की भी बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अजय टंडन एक ऐसा नाम दिया है, ना कोई वोट बैंक है, ना जातिगत समीकरण के आधार पर, ना ही ऐसी कोई वहां पर कोई उनकी पकड़ है, ना पैठ है, लेकिन राहुल लोधी की जहां तक बात करें तो एक अच्छा खासा वोट बैंक आता है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। जी, अमित शाह जी की कौन सी जाति है? शाह के वोट कितने हैं हमारे हिंदुस्तान में? तो क्या अमित शाह जी चुनाव हारते हैं? मोदी जी की जाति के कितने वोट हैं? तो क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो क्या जाति और धर्म पर चुनाव होना चाहिए या रोजगार, व्यापार और महंगाई पर होना चाहिए? मतलब आप देखिए, मैं इतनी जो बातें बताई, जो बेसिक मुद्दे हैं, उन पर इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। ये उसी चीज पर आ गए, जाति पर, धर्म पर, और धीरे धीरे दंगे पर आ जाएंगे। और जो इनकी झूठ बोलने की आदत है, जैसे 5 महीने में 500 झूठी घोषणाएं की हैं और 28 विधानसभा क्षेत्रों में 300 घोषणाएं की थी। जहां जाते हैं वहां झूठी घोषणाएं करके आ जाते हैं। ग्वालियर का मैं रहने वाला हूं, जब भी शिवराज जी ग्वालियर जाते हैं तो एक घोषणा करके आते हैं कि चंबल का पानी ग्वालियर आएगा। ये घोषणा उनकी 16 साल से चल रही है। इस साइड की बात करें अपन, खंडवा साइड की, तो इंदौर से लेकर खंडवा तक रेलवे लाइन डाली जाएगी, उसका काम शुरू नहीं होता है। मुरैना जाते हैं तो चंबल एक्सप्रेसवे का काम शुरू करेंगे 16 साल में। ग्वालियर जाएंगे तो थाटीपुर पुनत्र घरत्व योजना करेंगे 16 साल में। जब भी जाते हैं अखबारों की हेडलाइन बना देते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। तो जो चुनाव होना चाहिए वो मुद्दों पर होना चाहिए। और जनता की क्या जरूरत है? जनता खुश रहे, जनता की आमदनी बढ़े, जनता को महंगाई न लगे, बिजली का बिल ज्यादा ना हो, मोबाइल का बिल ज्यादा ना हो, पेट्रोल की कीमत ज्यादा ना हो। तो वही भारतीय जनता पार्टी यदि ये सारी चीजें दे सकती थी तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज में असफल हो चुकी है। आप देख चुके हैं कि विधानसभा उपचुनाव के बाद 75-80 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए में मिल रहा है। चलिए राम पांडे जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आपको लगातार एक बात बता दे, देखिए कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो कहते हैं ना कि अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलापेंगे राजनीतिक दल, उन्हें सिर्फ अपनी ही प्रशंसा करनी है, लेकिन जो पूरी कमान है, वोट है, वो जनता के हाथों में है। जनता जनार्दन जीत का सेहरा किसे पहनाएगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त हमारे संवाददाता है विवेक सेन, वो जुड़ गए हैं। विवेक, क्या लगता है अब जो मुकाबला होगा राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन, कितना दिलचस्प माना जा रहा है? जनता में इन दोनों की कितनी पैठ और क्या प्रतिक्रिया लोगों की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि दमोह में जो उपचुनाव होने वाला है, ये रोचक मुकाबला होने वाला है। और पूर्व में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की टिकट पर दमोह से उपचुनाव लड़े राहुल सिंह लोधी, जो कि एक माना हुआ नाम था, लेकिन बीच में इन्होंने दल बदल किया और इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद जी लगातार उपचुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं अब जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दमोह से अजय टंडन को घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल सिंह लोधी एक तो हट्टा विधानसभा क्षेत्र के हिंडोरिया से आने वाले हैं, वहीं अजय टंडन स्थानीय जो नेता हैंगे और उनकी ही पैठ पकड़ पर कहीं ना कहीं राहुल सिंह को विजय प्राप्त हुई थी। अब ये मामला रोचक नजर आ रहा है। चलिए, क्या लगता है विवेक, यदि वर्चस्व की बात करें, राजनीतिक अनुभव की बात करें और लोगों में पकड़ की बात करें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमारे साथ अजय टंडन जी जुड़े हुए थे, तो अजय टंडन जी ने एक बात बोली हमसे, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि संगठन की पूरी जिम्मेदारी, जब राहुल लोधी चुनाव लड़े थे तो संगठन की पूरी कमान हमने संभाल रखी थी, हम ही ने उन्हें विधायक बनाया, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो इस बार जो लड़ाई है वो ईमानदारी और बेईमानी के बीच की है, तो जनता निश्चित तौर पर ईमानदार को चुनेगी, बेईमान को नहीं चुनेगी।
जी बिल्कुल, निश्चित है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरा चलिए। दारोमदार जो चुनाव का था वो अजय टंडन पर था, और अजय टंडन बिल्कुल और विवेक, कांग्रेस के विवेक अपनी संगठन। बात रखिएगा, बीच में रोक रही हूं। इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार। दमोह उपचुनाव का दंगल, अब मुझे लगता है प्रत्याशी का नाम आ गया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अजय टंडन की ना कोई वहां कोई जातिगत समीकरण में कोई नाम है, ना कोई बहुत बड़ा, क्योंकि कोई नहीं था इसलिए अजय टंडन को ला दिया। कोई बड़ी चुनौती नहीं राहुल लोधी के सामने। ये किस गलतफहमी को आप पाल रहे हैं या आपको कोई गलतफहमी दे रहा है? स्पष्ट रूप से एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में अजय टंडन जी बहुत पुराने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, एक जिनका अनुभव है, जिनके पास टीम है, और जो दोनों चीज है कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन भी है, युवाओं की ऊर्जा भी है, और इसको मिलके आप देखेंगे कि ये चुनाव जनता लड़ेगी। और स्पष्ट रूप से इन बिकाऊ लालों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के वोट को ठगने का काम किया। राहुल लोधी के खुद के बयान आपको सुना दूंगा, जिनके बयान दिए मंचों पे कि एक एक वोट की कीमत 5-5 हजार रुपए, तो जनता को मालूम है कि इन्होंने अपने नाम से 5,000 रुपए लिए। तो राहुल लोधी कौन नेता था, क्या था राहुल लोधी? राहुल लोधी, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, मुझे मालूम है क्या हैसियत राहुल लोधी की थी। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिन्होंने राहुल लोधी को जिताया था। कई गलतफहमी कोई पालता है कि वो अगर खुद जीत जाता है, कोई भी विधायक कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनता है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के कारण वहां पे राहुल लोधी जीता था, ना कि राहुल लोधी से कांग्रेस पार्टी की वैल्यू थी। स्पष्ट है, जनता कांग्रेस के साथ है, इन्हें सबक सिखाएगी। और जो किसान कर्जे माफी को इन्होंने रोका है, जिसका आदेश करा है, उससे जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जो बिजली के बिल इनके बिकाऊ लालों के कारण बढ़े, उसके कारण जनता सिखाएगी। जो पेंशन बढ़ते बढ़ते रुकी है, वो इसका हिसाब जनता लेगी कि इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों के कारण कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हुआ, उसके कारण जनता इन्हें हराएगी। आप देखेंगे अजय टंडन जी बेहतर व्यक्तित्व। बिल्कुल कुणाल जी, क्या लगता है महत्वपूर्ण यदि बात दमोह के लिए देखें तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत दमोह को है और वो पूरी हो पाएगी? कुणाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दमोह की जनता के मान सम्मान का यह चुनाव है कि दमोह की जनता के वोट को आज तक जनता ने कई बार जैन साहब को भी जिताया 131 वोट से, कई कम वोट से, पर जनता के वोट को बेचने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। दमोह की जनता के मान सम्मान का चुनाव है, दमोह की जनता के आत्मसम्मान का चुनाव है। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतेगी और जनता अपने मत को बेचने वालों से हिसाब मांगेगी, क्योंकि जनता भी देख रही है। पिछले उपचुनाव में शिवराज जी ने कितनी घोषणाएं करी, उनको घोषणा तक नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता सब देख रही है। झूठ की और फरेब की राजनीति का पर्दाफाश जनता भी करेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कुणाल जी पूरी बातचीत के लिए। तो आखिरकार जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये देखना दिलचस्प होगा। दमोह के उपचुनाव होने हैं, 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल लोधी वर्सेस अजय टंडन। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि क्या करना है। देखिए, मैंने बार बार कहा कि ईमानदार कहिए, बेईमानी कहिए, अब सब कुछ जनता के हाथ में है। दमोह में कितना विकास हुआ, जनता क्या चाहती है, जयंत मलैया की नाराजगी कितना प्रभाव डालेगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। चलिए, चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।